हू वाज़ पेशवा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मराठा एम्पायर। तो पेशवा कौन थे? पेशवा जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के? मराठा एम्पायर के। ठीक है? पेशवा कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे मराठा एम्पायर के। पेशवा कौन थे? पीएम। प्राइम मिनिस्टर कहाँ के थे? मराठा। ठीक है? मराठा एम्पायर के क्या थे? पीएम थे। ठीक है? तो पेशवा बिकेम द मेन रूलर। लेकिन बाद में क्या हुआ? वो पेशवा से क्या बन गए? पीएम से क्या बन गए? मेन। मेन होता है ना, मेन रूलर बन गए। ठीक है? तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा रहे, फिर बाजीराव, बाल गया बाजी का। फिर से दोनों लिख दो, बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब भी कहते थे। एमएन माधवराव, नारायण राव, माधव नारायण राव, देखो मिल जाता है ना, दो पहले अलग-अलग करके, फिर एक में ही दोनों का नाम आ जा रहा है। फिर बाजीराव टू शाहू। शाहू का हमेशा शौक था, शाहू का शौक क्या था? छत्रपति किंग बनने का, राजा बनने का। ठीक है? शाहू का शौक क्या था कि काश मैं छत्रपति राजा बन जाऊँ। लेकिन शाहू का शौक में किसने मदद किया? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने कहा, ठीक है शाहू बेटा, अगर आपको राजा बनने का शौक है तो मैं हूँ, मैं आपको मदद करूंगा। मेरे शाहू, मैं आपको मदद करूंगा। तो उनको हेल्प किसका मिला? बालाजी, बालाजी विश्वनाथ। शाहू क्रिएटेड वन पोस्ट, सेना कार्यता। ठीक है? बालाजी विश्वनाथ ने इनकी मदद की और एक पोस्ट उन्होंने क्रिएट करा, सेना कार्यता। 1711 में। बालाजी विश्वनाथ क्या बन गए? पेशवा। एंड 1713 में क्या था? बालाजी विश्वनाथ क्या बन गए? पेशवा। देखिए बालाजी विश्वनाथ क्या बन गए? पेशवा बन गए। फिर बालाजी विश्वनाथ जी क्या बन गए? पेशवा बन गए। ठीक है? तो क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने उनकी मदद की थी, तो ये क्या बोले कि मुझे पेशवा बना दो। तो बालाजी विश्वनाथ क्या बन जाते हैं? पेशवा बन जाते हैं। पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अलायंस क्या हुआ सईद ब्रदर के साथ 1719 में? अलायंस किसके साथ हुआ? सईद ब्रदर के साथ। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ का अलायंस किसके साथ हुआ? सईद ब्रदर के साथ हुआ। और कब हुआ? तो 1719 में हुआ। मुगल एम्पायर फर्रुखसियार को रिमूव कर दिया गया था। ठीक है? पेशवा बालाजी विश्वनाथ का अलायंस हुआ सईद ब्रदर के साथ 1719 में। ठीक है? बालाजी विश्वनाथ का। एंड मुगल एम्पायर फर्रुखसियार जो थे उनको हटा दिया गया। ठीक है? पहले फारुखसियार थे, फारुखसियार को हटा के सईद ब्रदर के साथ पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने किया अलायंस। इस ट्रीटी को मैग्ना कार्टा ऑफ मराठास कहते हैं, गिवन बाय हिस्टोरियन रिचार्ड टेम्पल। राइट, और यहाँ पे टू कलेक्ट चौथ एंड सैयद हाशमी को। ठीक है? ट्रीटी मैग्ना कार्टा ऑफ जो मराठा था उसमें मराठा को चौथ और सैयद हाशमी को कलेक्ट करने में खासकर साउथ रीजन में परमिशन मिल गया, और यहाँ से फाउंडेशन होता है मराठा कॉन्फेडरेसी। बाजीराव वन आफ्टर शिवाजी, ही इज द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। बाजीराव वंश शिवाजी के बाद क्या है? ग्रेटेस्ट मास्टर है गुरिल्ला वॉरफेयर के। ठीक है? आफ्टर शिवाजी के बाद कौन है? बालाजी बाजीराव। स्लोगन क्या था? अटैक द ट्रंक ऑफ मुगल ट्री। और यहाँ पे बहुत फेमस स्लोगन था जो कि फेमस हुआ था, उसका नाम था अटैक द ट्रंक ऑफ मुगल ट्री। अटैक क्या करना है? ट्रंक। ट्रंक किसका? मुगल ट्री का। ठीक है? तो बाजीराव वन आफ्टर शिवाजी ये ग्रेटेस्ट मास्टर बन गए ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। स्लोगन क्या था? अटैक द ट्रंक ऑफ मुगल ट्री। ठीक है? प्रमोटेड आइडिया ऑफ हिंदू पैड बादशाही। ठीक है? बाजीराव वन, बाजीराव वन, बाजीराव वन ने एक आइडिया प्रमोट किया था, हिंदू पैड बादशाही। ठीक है? हिंदू पैड बादशाही का। ठीक है? तो प्रमोटेड द आइडिया ऑफ हिंदू पैड बादशाही कॉल्ड फाइटिंग पेशवा। बालाजी विश्वनाथ को नहीं, बाजीराव, बाजीराव ने कौन सा आइडिया प्रमोट करा था? हिंदू पैड बादशाही। ये ग्रेटेस्ट वॉरफेयर था, अटैक द ट्रंक ऑफ द मुगल ट्री। ये बालाजी नहीं, बाजीराव ने दिया था। बाजीराव मस्तानी देखा है, बस उससे याद रखो। शिवाजी की ग्रेटेस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर मुगल ट्रंक, प्रमोटेड द आइडिया ऑफ हिंदू पैड बादशाही। ठीक है? हिंदू रूल, फिर उसके बाद फाइटिंग पेशवा। बालाजी नहीं, बाजीराव, बाजीराव मस्तानी देखा है, बस याद रखो उससे। स्लोगन क्या था? अटॉक टू अटैक। डिफीटेड निजाम ऑफ हैदराबाद को 2 बार ही डिफीटेड, व्हिच इज बिग थिंग। डिफीटेड निजाम ऑफ हैदराबाद ट्वाइस, कॉन्क्वेस्ट डेक्कन, गुजरात, मालवा। 1737 with 500 cavalry he attacked Delhi. In 1739 Balti and Sanseti captured Portuguese Jimnanji and he died near Narmada river 1740 में नर्मदा के पास क्या हो गई है? मर गए। पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहब। अंडर ही मराठा एम्पायर रीच्ड मैक्सिमम एक्सपेंशन, मैक्सिमम एक्सपेंशन। ठीक है? पेशवा बालाजी बाजीराव, बाजीराव तो हमने कर लिया, लेकिन पेशवा बालाजी बाजीराव लंबा नाम, जिनको हम नाना साहब भी कहते हैं। यहाँ पे ना मराठाओं का बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ था, द ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन। और ये बाद में मराठा स्टेटस में थे, नागपुर, भोसले, इंदौर, होलकर, बड़ौदा के बाद बड़ौदा जा एंड ग्वालियर ईस्ट इंडिया। ट्रीटी ऑफ संगोला 1750 पेशवा बिकेम द रियल हेड एंड किंग जो थे ना वो बस नाम के रह गए। ठीक है? ट्रीटी ऑफ संगोला। ठीक है? किंग बिकेम ओनली फॉर नेम से। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 14 जनवरी 1761 को। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का की पॉइंट्स क्या है? मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। मराठास हार जाते हैं। मराठा लीडर्स कौन कौन मर जाते हैं? विश्वासराव एंड सदाशिव राव भाऊ। विश्वासराव एंड सदाशिव राव भाऊ। विश्वासराव और कौन मर जाते हैं? सदाशिव राव भाऊ। आई वांट यू गाइस टू बी एक्टिव इन द क्लास बिकॉज़ इन केस इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी एक्टिव यू विल सफर लेटर ऑन एंड आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स। मराठा लीडर कौन कौन थे? विश्वास एंड सदाशिव। इब्राहिम खान गरवी हेड ऑफ आर्टिलरी होते हैं। एंड अब्दाली वाज सपोर्टेड बाय नजीबुद्दौला, सुजाउद्दौला एंड रोहिलास। नजीबुद्दौला, सुजाउद्दौला एंड रोहिलास। नजीब, सुजा एंड रोहिलास। पेशवा माधवराव मराठा अगेन बिकेम स्ट्रॉन्ग इन हिज टाइम। ठीक है? तो पेशवा माधव माँ नाम में ही माँ है, तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाना है लखनऊ के टाइम। ठीक है? तो इन्होंने डिफीट करा निजाम हैदर अली एंड डिफीट नहीं करा, साथ में उनको बोला कि मैंने आपको डिफीट करा, अब आप मुझे चौथ करो। है ना? चौथ आंसर देश हो गए। 1772 महा जीएसटी इंडिया ब्रॉट मुगल शाह आलम टू बैक टू दिल्ली एंड महा जीएसटी इंडिया ने इसको लाया वापस मुगल शाह आलम टू को वापस से दिल्ली में। तो अब ईस्ट इंडिया ने लाया, तो मुगल शाह आलम टू ने ईस्ट इंडिया का क्या नाम रख दिया था? वकीले मुतलाक। वकीले मुतलाक। एंड माधवराव ड्यू टू टीबी मर गए थे। नारायण राव कौन थे? यंगर ब्रदर ऑफ माधव राव। किल्ड बाय हिज अंकल रघुनाथ राव 1773 में। अंकल रघुनाथ राव ने उनको मार दिया था, बट नाना फडणवीस एंड महाजी ईस्ट इंडिया स्टॉप रघुनाथ राव फ्रॉम गेनिंग द पावर।
पेशवा माधव नारायण रॉ क्या थे? माइनर चाइल्ड थे जो कि पेशवा बन गए। नाना फैंडेविस मेड 12 भाई काउंसिल 12 काउंसिल टू रूल। नाना फैंडेविस बिकेम 12 भाई काउंसिल एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 1782 हैपेंड। बाजीराव टू ये क्या थे? लास्ट पेशवा थे, ठीक है। साइन ट्रीटी ऑफ बासिंग बिटवीन लॉर्ड वेलेस्ली एंड इन्होंने ट्रीटी ऑफ बासिंग वेलेस्ली ब्रिटिश के बीच में एक्सेप्ट करा था। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1818। आफ्टर डिफीट ही वाज सेंट टू बिथुर। ही डाइड इन 1853। ही adopted his son धोंडू पंत एंड इन्होंने ज्वाइन करा था बाजीराव ने रिवॉल्ट में, ठीक है। बाद में नाना साहेब टून को कहा गया था धोंडू पंत को। बालाजी विश्वनाथ फाउंडेशन बाजीराव क्रिएटेड नाना साहेब पानीपत वहाँ पे हुआ था। माधवराव पावर को वापस से लाया गया। बाजीराव ब्रिटिश डिफीट ऑफ मराठास। हु हेल्प शाहू टू बिकम छत्रपति? बताओ। विश्वासनाथ फाइटिंग पेशवा बाजीराव वन बाजीराव वन फाइटिंग पेशवा। इन्होंने बहुत बाजीराव ना बाजीराव वन के बारे में काफी ज्यादा फाइट किए थे। मतलब बाजीराव वन को एक ये भी था ना उनका, तो बाजीराव वन तो बाजीराव वन है, मतलब पहले इसका नाम ज्यादा दिया जाता है तो पहले वाले कुछ अलग करते हैं। तो उन्होंने बहुत अपने समय पे बहुत झगड़ा वगैरह किया था। तो उन्होंने जो फाइट किया था तो उन्होंने ना स्लोगन किया था टॉक टू टॉक ट्रीटी ऑफ संगोला। वो साइन हुई नाना साहेब एंड राजा राम तो उन्होंने ना मिलके ट्रीटी ऑफ संगोला आपने सुना है? ट्रीटी ऑफ संगोला को करा था नाना साहेब एंड राजा राम। तो नाना साहेब एंड राजा राम दोनों मिलकर क्या करा था? तो ट्रीटी ऑफ संगोला। ट्रीटी ऑफ संगोला नाना साहेब एंड राजा राम तो क्या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। इब्राहिम खान लोधी was associated with Maratha artillery। इब्राहिम खान लोधी was associated with Maratha artillery। इब्राहिम खान लोधी was associated with Maratha artillery। वकील मुतलाक by Shah Alam II। Who was called वकील मुतलाक by Shah Alam II? महादजी ईस्ट इंडिया। वकील मुतलाक by Shah Alam II महादजी ईस्ट इंडिया। Who was called वकील मुतलाक? ठीक है, शाह आलम II ने एमसी इंडिया को क्या बोला था? एमसी इंडिया को वकील मुतलाक। Who signed treaty of Basel with Wellesley? बाजीराव। 12 भाई कौन से? नाना फैंडेविस, ठीक है, नाना फैंडेविस। Whom the following joined 1857 रिवॉल्टर्स पेशवा थे तो धोंडू पंत डॉक्टर सन, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ बासिन का एक ऐसे देख लो, मान लो ये मेंस में लिखने आ गया तो आप कैसे लिखोगे? हम ना एक क्लास में काफी सारी चीजों को कवर करेंगे। ट्रीटी ऑफ बासिन 31 दिसंबर 1802 को साइन हुआ था। तो कब साइन हुआ था? पहला कीवर्ड हमको मिल गया 31 दिसंबर 1802 को ये साइन हुआ था। तो कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि देखो आंसर इफ यू नो इंग्लिश और हिंदी इन whichever language you comfortable, you will easily be able to write. Only need to be like, yeah, my grammatical error should not be, answer should be presentable, but main keywords are important. Suppose you're not knowing that what to write inside. How will you manage? The 31 December 1802, treaty of Basing was signed between Bajirao II and Lord Wellesley. Peshwa Bajirao 1 or 2 and Lord Wellesley. So we got two keywords here. This treaty क्या था? एक turning point था। बोलो turning क्या था? In Indian history, because from here British got direct entry into Maratha politics। इससे पहले 4 point British को कोई direct entry मराठा में नहीं मिला था, but इस treaty के बाद उनको directly मराठा में entry मिल गया, ठीक है। बैकग्राउंड क्या था? इंटरनल फाइट, ठीक है। क्यों हुआ था? Why this happened? अब treaty क्यों हुआ? इसका बैकग्राउंड भी तो डालना है ना, क्योंकि देखो आप treaty साइन कर रहे हो तो बैकग्राउंड आप नहीं लिखोगे तो it's going to आंसर will look so fake। इंटरनल फाइट होता है मराठा आफ्टर डेथ ऑफ माधवराव जो थे वो मर जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? अंदर अंदर में लड़ाई शुरू हो जाता है। ज्यादातर क्या होता है ना, आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना और बच्चे होते हैं, ठीक है, ज्यादातर आप देखो जो पेरेंट्स मर जाते हैं ना तो बच्चों के अंदर 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 में फाइट हो जाता है। तो पेरेंट्स वो रूट है जो बहुत सारे पेड़ को संभाल के रख रहे हैं। दे आर गुड है और व्हाट एवर नॉट अर्निंग देयर हेल्थ वाइज सफरिंग, यू नीड टू बी ऑलवेज स्टैंडिंग विद योर पेरेंट्स, स्टैंड बाय योर पेरेंट्स। ओके, नाउ एवरीबॉडी ऑफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर देम, पेरेंट्स आर अर्निंग ओवर, नॉट लेस देन 20 or whatever, so you need to take care of your parents, they are your parents at the end of the day। whatever you fight you had with the parents is okay, okay, we are human beings, sometimes we vent out emotions and it goes in their own direction and we tend to realize it later, but the thing is that with brown parents you're not much comfortable to say sorry। So like my sister had a fight, she was saying that I'm not that comfortable that I'll go to my father and say I'm sorry, but I feel that sorry। There are things that usually happens in brown families that you want to say sorry, but because of lack of that comfort of saying sorry, not able to say it's okay, at least have respect in the heart and try not to repeat the mistake, because what else can you do? Different Marathi police started for completing the power। मीना मीना माधवराव जी ने इस इंडिया होलकर भूंस रही है कंप्लीट करने के लिए मैं बनूंगा इन 1802 होलकर डिफीटेड हिस्से इंडिया एंड पेशवा, ठीक है। होलकर किसको डिफीट करा? हिस्से इंडिया को एंड पेशवा। कहां पे डिफीट करा? तो पूना में, ठीक है, पूना में, ठीक है, पूना में हिस्से इंडिया ने होलकर को डिफीट करा, ठीक है। बाजीराव टू रैन अवे फ्रॉम पुणे एंड बाजीराव टू क्या हो गया? वो पुणे से भाग गया। ही नीडेड प्रोटेक्शन एंड बाजीराव टू को क्या चाहिए था? थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए था, सो ही एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सपोर्ट। तो क्या है? पेशवा एक्सेप्टेड ब्रिटिश सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। 60,000 ट्रूप्स ने पूना, अब ब्रिटिश क्या करेंगे? 6,000 ट्रूप्स पूना के पास रखेंगे। पेशवा विल पे फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। अब पेशवा क्या करेंगे? मेंटेनेंस वगैरह का करेंगे। सब्सिडियरी अलायंस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ब्रिटिश 6,000 ट्रूप्स रखेंगे पूना के पास एज अ हेल्प, ठीक है, कि चाहे कोई और ना आ जाए तो ब्रिटिश अपना 6,000 ट्रूप्स, तो ब्रिटिश का तो थोड़ा एडवांस वर्जन था ही, तो पेशवा विल पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी एंड मेंटेन कौन करेगा? पेशवा। पेशवा तो है ही, सारा मेंटेनेंस कौन देगा? पेशवा। पेशवा कैन नॉट मेक ट्रीटी विद एनी अदर पावर विदाउट ब्रिटिश कंट्रोल। तो ये क्या था? उनका जो ऑटोनॉमी वाज लॉस्ट। पहले क्या था कि जिससे विद whomsoever you want to make that treaty you were allowed, but now it was not like that। so it was like that if British is going to give you the permission then only you can make treaty with someone, otherwise no। so the British had more power। ब्रिटिश आर्मी के मेंटेनेंस के लिए हुई टू पे पेशवा, लेकिन हाँ ब्रिटिश 6,000 रख रहे हैं ट्रूप्स। पेशवा विल एक्सेप्ट ब्रिटिश कंट्रोल इन एक्सटर्नल अफेयर्स एंड जो भी ब्रिटिश कंट्रोल करेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स में पेशवा विल हैव टू एक्सेप्ट दैट विद नो ट्रूप्स लेफ्ट। द कंसीक्वेंसेस क्या था? नो ब्रिटिश डायरेक्टली इंटर्न इनटू द मराठा पॉलिटिक्स। पहले जो ब्रिटिश थे वो डायरेक्टली इंटर नहीं कर पा रहे थे और उनको भी ये चीज सही नहीं पता था कि मैं डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकता हूं, एंड क्या पता करने की कोशिश करा तो मैं भगा दिया जाऊंगा, बट नाउ इट वाज नॉट लाइक दैट। इट वाज लाइक दैट नाउ देयर वाज अ डायरेक्ट एंट्रेंस। अदर मराठा चीज जैसे मराठा यूनिटी कंप्लीटली फिनिश्ड, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग एंग्री हो गए कि नो 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 आपने गलत कर दिया होलकर इंडिया, तो जो यूनिटी थी इट वाज लॉस्ट एंड दिस डायरेक्टली लेड टू सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805। मराठास डिफीट हो जाते हैं एंड इंडियन हिस्टोरियन कॉल्ड इट पॉलिटिकल सुसाइड ऑफ मराठास, ठीक है। इंडियन हिस्टोरियंस पॉलिटिकल सुसाइड ऑफ मराठास एंड ब्रिटिश बिकेम सुप्रीम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। इसमें से आपको जो इजी लग रहा है आप लिख सकते हो।
नाम एल्फिस्टोन का भी आप डाल सकते हो, बट मेरे हिसाब से टीडी बाजी के दत्ता वाज अ पॉलिटिकल डेथ वारंट ऑफ मराठा, ठीक है, पॉलिटिकल डेथ वारंट ऑफ मराठा का दत्ता। मेरे क्लास में सौम्या दत्ता थी, तो दत्ता दत्ता से के दत्ता याद रख लेना। तो एकदम सिंपल है, बासिन से ब्रिटिश ने डिप्लोमेसी यूज करा विदाउट वॉर, इसमें इनको वॉर की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज़ इट वाज वेरी डिप्लोमेटिक एंड मराठा यूनिटी कोलैप्स्ड यूनिटी तो खत्म, अंदर अंदर में ब्रिटिश सुप्रीम हो गया एंड यहाँ पे सेकंड रैंक मराठा और हो जाता है। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ठीक है, दिस इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। इंडिया का यूरोप से बहुत पुराना संबंध, इंडिया का यूरोप से बहुत पुराना संबंध था, ठीक है। इसको मेंशन कहाँ पे किया जाता है एंशिएंट बुक में, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री एंड प्टोलेमी जोग्राफिया, पेरिप्लेटस ऑफ एथाइयन सी एंड रोमन कॉइन्स भी इंडिया में मिलते हैं, ये प्रूव रहा है। तो इंडिया का ना 3 ट्रेड रूट रहा था, लैंड रूट, अरेबियन रूट एंड अरेबियन सी, ठीक है। तो लैंड रूट कैसे था, पाकिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, यूरोप, पीटी किसने किया है, पिटाई खाओगे तुम, पीटी तो पाकिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, यूरोप, टर्की एंड यूरोप, अरेबियन सी, रेड सी, इजिप्ट, मेडिटेरियन सी एंड इटली, AREMI, आर्मी, अरेबियन सी, रेड सी, इजिप्ट, मेडिटेरियन सी एंड इटली, अरेबियन सी, पर्शियन सी, इराक, यूरोप। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया कॉटन, फ्रूट, स्पाइसेस, ज्वेलरीज, टिम्बर एंड गुड्स। और इंपोर्ट क्या हो रहा था, हॉर्सेस एंड आइवरी। तो वाई यूरोपियन सर्च न्यू रूट टू इंडिया, 15th सेंचुरी में टर्क्स ने एशिया माइनर कैप्चर कर लिया था, पुराने ट्रेड रूट्स क्या थे, ब्लॉक हो चुके थे, ठीक है। न्यू क्यों हुआ था, क्योंकि टर्क ने ऑलरेडी एशियन रूट्स को कैप्चर कर लिया था एंड पुराने ट्रेड रूट्स पर ब्लॉक। इटली का मोनोपोली भी था, इटली को ज्यादा ही रूल कर रही थी, उछल रही थी, मैं तो इटली हूँ मेरे यार, ऐसा कुछ था ना। तो इटली को भी ट्रेड को भी सबको चाहिए, इटालियन पिज़्ज़ा, इटालियन इटालियन, तो वो चीज़ को भी तोड़ना था, रेनेसां, क्यूरियोसिटी, नॉलेज इंक्रीज हो चुका था, अब तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी, नॉलेज बढ़ा था, शिप बिल्डिंग आ रही थी, नया शिप आ रहा था, कंपास बन रहा था कि हम यहाँ से ऐसे कहाँ जाए, वहाँ से कहाँ जाए। स्पेन पोर्टुगल किंग ने सी बोवे को इनकरेज किया, उन्होंने कहा क्यों ना सी बोवे को इनकरेज करते हैं, सी से इधर उधर जाना, स्पेन एंड पोर्टुगल किंग्स ने। प्रिंस हेनरी ने कहा था, हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था, कंपास क्या था, डायरेक्ट नॉलेज था। सबसे पहले चाइना के हान डायनेस्टी में इसको ना बुलाया गया। बार्थोलोमियस ट्वाइस पोर्टुगल रीच्ड केप ऑफ गुड होप एंड बार्थोलोमियस डियास जो थे पोर्टुगीज के थे, बार्थोलोमियस ट्वाइस कहाँ के थे, पोर्टुगीज के थे। 1488 में ये केप ऑफ गुड होप जाते हैं, 1492 में कोलंबस जो थे वो स्पेन के थे, सीएस, एंड ये वेस्ट इंडीज जाते हैं। 1498 वास्को डी गामा पोर्टुगल रीच्ड कैलिकट, वास्को डी गामा ने गुजराती ट्रेडर अब्दुल मजीद का रूट फॉलो किया। इंट्री ऑफ यूरोपियन कंपनीज पोर्टुगल, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, स्वेडिश। पोर्टुगीज 1498, डच 1596, इंग्लिश 1599, डेनिश 1616, फ्रेंच 1664, स्वीडन 1731। देखो भाई, यूरोप अट्रैक्टेड, वास्को डी गामा जो स्पाइसेस लेके आया, यूरोप में 60 टाइम्स प्राइस जो था वो बिक गया, ठीक है। देखो यूरोप क्यों वास्को डी गामा आया इंडिया, ठीक है, अब्दुल मजीद ने वेलकम किया, सब आपको पता होगा, ठीक है। तो सायो गैब्रियल शिप एंड किसके साथ आया, क्या आया, ठीक है, वो सब आपको पता होगा। फिर किसने वेलकम किया, किसके साथ आया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बता रही हूँ। तो वास्को डी गामा जो स्पाइसेस लेके जाता है, 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट होता है। तो इंपॉर्टेंट पोर्टुगीज के गवर्नर होते हैं फ्रांसिस्को de Almeida, जो कि फर्स्ट गवर्नर होते हैं, एंड इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नेवल डोमिनेशन होता था। अल्बो क्विक कौन थे, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर थे, ठीक है। अल्बो क्विक कौन थे, ये द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया, ठीक है। ये कौन थे, अल्बो क्विक, ये रियल थे, फाउंडर थे। फर्स्ट फैक्ट्री यहाँ पे कोचिन में आता है 1503 में, यहाँ पे पहली पहली फैक्ट्री आती है, कहाँ आती है, कोचिन में आती है। अब पूछा जाएगा आपसे किस साल में आती है, तो इट वॉज 1503, क्लियर। एंड गोवा कैप्चर होता है 1510 में फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह, गोवा कैप्चर होता है 1510 में फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह, गोवा कैप्चर होता है 1510 में फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह। फिर मलक्का 1511 में, फिर हॉर्मस 1515 में, कोचिन, गोवा, मलक्का, हॉर्मस। पोर्टुगीज मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बन जाते हैं, मास्टर ऑफ इंडियन ओशन कौन थे, पोर्टुगीज, पोर्टुगीज क्या हो जाते हैं, मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, मास्टर ऑफ इंडियन ओशन क्या हो जाते हैं, पोर्टुगीज। पोर्टुगीज क्या हो जाते हैं, मास्टर ऑफ इंडियन ओशन हो जाते हैं, मास्टर ऑफ इंडियन ओशन हो जाते हैं। इनकरेज मैरिज विद इंडियन वुमेन, एंड ये क्या हो जाते हैं, मास्टर ऑफ इंडियन ओशन कौन हो जाते हैं, पोर्टुगीज। ये कैसे कैसे गोवा 1510 में यूसुफ आदिल शाह से कैप्चर होता है, मलक्का एंड हॉर्मस, स्टेट ऑफ हॉर्मस पूछा था। इनकरेज मैरिज विद इंडियन वुमेन, बैन सती, पोर्टुगीज के एरिया में सती को बैन करा गया था, एंड डाई हो गए थे 1515 में। नूनो दे कुन्हा, ठीक है, नूनो दे कुन्हा मेंशन इन बाबरनामा एज अनवर। नूनो दे कुन्हा कहाँ पे मेंशन थे, बाबरनामा में, किस नाम से मेंशन थे, अनवर। नूनो दे कुन्हा किस नाम से मेंशन थे, बाबरनामा में अनवर, अनवर के नाम से कौन मेंशन था बाबरनामा में, तो नूनो दे कुन्हा के नाम से था, पीटर माइनस बॉय, ठीक है, ऐसा माइनस बॉय। गोवा कैपिटल इन्होंने 1530 में बनाया, बाकी 1534 में, एंड डीयू 1535 में। कैस्ट्रो कार्टस परमिट armada फोर्स एंड कॉन्वो शिप। पोर्टुगीज का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना, पैसा कमाना, यूरोप में प्रेस्टीज लाना, ब्रेक करना अरब को एंड वेनेजियन ट्रेड को। पोप अलेक्जेंडर कौन सिक्स गेव मोनोपोली ऑफ ट्रेड टू पोर्टुगीज, पोप कौन, अलेक्जेंडर सिक्स, फेलिक्स सिक्स, ये क्या मोनोपोली ऑफ ट्रेड टू पोर्टुगीज। पोर्टुगीज का सेटलमेंट कहाँ पे होता है, चिटागोंग, कोचिन, वासिन, लियो एंड कन्नूर। शाहजहां एक्सपेल्ड देम फ्रॉम हुगली, 1641 में दुष्ट मलक्का फ्रॉम पोर्टुगीज, डच ने मलक्का 1641 में किसे ले लिया, पोर्टुगीज से। सिलोन 1658 में डच ने ले लिया। तो यहाँ पे मलक्का, पोर्टुगीज एंड सिलोन तीन चीज तक डच ले रहे हैं ना। तो मलक्का फ्रॉम पोर्टुगीज, पोर्टुगीज पहले, लेकिन डच आया ना 1641 में, तो उन्होंने मलक्का छीन लिया पोर्टुगीज से।
1650 30 तरीके से पोर्टुगीज चला गया। कुछ बचे कुछ पोर्टुगीज शाहजहां ने एक्सपेल कर दिया हुगली से, ठीक है। 1632 1641 में डच आते हैं, उन्होंने मलक्का ले लिया पोर्टुगीज से। 1658 में डच आते हैं एंड उन्होंने सिलोन ले लिया। अब मराठा ने सल्जेटियन बासिन ले लिया 1658 में सिलोन। पोर्टुगीज का कंट्रीब्यूशन क्या था? टोबैको, पोटैटो, पपाया, पाइनएप्पल, लीची, ऑरेंज। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कब हुआ था? 1556 में गोवा में एंड गोथिक आर्किटेक्चर। वैल्यूएबल ट्रैवल अकाउंट क्या था? बारबोसा, डोमिंगो, स्पाइस, नोइस एंड सीजर पेडिग्री। रीजन फॉर द पोर्टुगीज क्या था? रिलीजियस इंटॉलरेंस, ब्लू टाइप रेट, यूरोपियन राइवलरी। 1542 सेंट फ्रांसिस जेवियर केम विद मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा। 1542 में फ्रांसिस जेवियर किसके साथ है? अल्फोंसो डी सूजा। 2/3 गोवा पॉपुलेशन क्रिश्चियन विद इन फ्यू इयर्स एंड 2/3 गोवा का पॉपुलेशन क्रिश्चियन हो गया विद इन फ्यू इयर्स, ठीक है। तो देखो 1542 में सेंट फ्रांसिस जेवियर जेवियर चर्च जैसे सुना होगा ना, केम विद मार्टिन अल्फोंसो मैंगो, ठीक है। तो जेवियर केम विद अल्फोंसो डी सूजा एंड 2/3 क्रिश्चियन पॉपुलेशन, तो 2/3 क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियन विद इन फ्यू इयर्स। 1662 Portuguese princess Catherine married British Prince Charles to Bombay was given as dowry. 1663 Charles gave Bombay to East India Company with £10. Dutch company का नाम क्या था? Verenigde Ishigina Company VOC. Verenigde Oost Indian Company. 1596 Dutch India आए. 1602 में Dutch company established was की 1617 डायरेक्टर. The first company in the world क्या था? Issue shares. वो तो ईस्ट में 21 साल का मोनोपोली मिला. डच हेडक्वार्टर 1619 में जकार्ता कैप्चर करके सिटी बनाया बटाविया, ठीक है। उन्होंने क्या करा? जकार्ता को कैप्चर करके बटाविया बनाया एंड देन बिकेम देयर हेडक्वार्टर। डच स्टेट पहले फोकस था इनका स्पाइसेस में, लेकिन बाद में स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द इंडियन क्लोथ्स। डच सेटलमेंट मसूलीपट्टनम 1605 फर्स्ट सेटलमेंट हुआ। पुलिकट 1610 फोर्ट पेडेलिया बिल्ट 1610 सूरत 1616 नॉर्थ इंडिया में एंट्री होता है। पिपली फर्स्ट डच फैक्ट्री। गोल्ड पकोड़ा कौन स्टार्टेड सर्कुलेटिंग? पोर्टुगीज को समुद्री ट्रेन से एक्सपेल कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश के नेवल पावर के सामने टिक नहीं पाए। बैटल ऑफ बेदरा, ब्रिटिश डिफीटेड डच इन इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश ने डच को इंडिया में डिफीट कर दिया एंड 1795 में कंप्लीट डिफीट हो गया। 1600 कंपनी गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। क्वीन एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को 1500 ईयर्स का मोनोपोली दिया। 1813 मोनोपोली रिमूव। 1833 कंपनी में पॉलिटिकल बॉडी था रेडिकेटेड में क्राउन। 26 का डायरेक्टर वाइस चेयरमैन प्लस 24 मेंबर्स। 1662 पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन मैरिड चार्ल्स टू बॉम्बे स्टोरी। 1668 में चार्ल्स टू ने बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। लेड बाय जॉन सरमैन डेलीगेशन विलियम हैमिल्टन ने पारसियार को बॉयल ट्रीट किया। 1488 बाथरूम में दिया स्केप ऑफ गुड होप। 1492 कोलंबस जो थे वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए और वो अमेरिका डेवलप वर्ल्ड डिस्कवर। 1498 वास्को डी गामा पोर्टुगल वेलकम टू जामोरिन। पोर्टुगीज 1498 डच 1596 इंग्लिश 1599 डेनिश 1616 फ्रेंच 1664 स्वेडिश 1731। पोर्टुगीज सी फायर स्टैडो दे इंडिया कंट्रोल सिस्टम कार्टास गवर्नमेंट अरमादा क्या था? फोर्स अरमादा फोर्स कॉन्वॉय शिप कॉन्वो क्या था? शिप अरमादा क्या था? फोर्स एंड कार्टास गवर्नमेंट। अलमाइदा ब्लू वाटर पॉलिसी अल्बो क्विक रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर एंड नुनो दा पुनः गोवा कैपिटल बासिंग कैप्चर हो गया। पोर्टुगीज का कंट्रीब्यूशन क्या? टोबैको पोटैटो पाइनएप्पल पपाया लीची ऑरेंज इंट्रोड्यूस। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1556 गोथिक आर्किटेक्चर हिस्टोरिकल राइटिंग बारबोसा पीस नोनीज एंड सीजर। बाय पोर्टुगीज डिक्लाइन रिलीजियस इंटॉलरेंस लूटिंग ट्रेडिंग मॉडल हो गया, ट्रेडिंग मॉडल वगैरह को यूज करना शुरू किया, रेवलरी हो गया। डच यूसी स्टैब्लिश फर्स्ट इंडिया 17 डायरेक्टर थे एंड 21 साल को उन्होंने मोनोपोली किया। डच का हेडक्वार्टर जकार्ता में था एंड डच का सेटलमेंट मेमोरी एरिया से याद था एमपी एसवी सीसीएन एमपी एसवी सीसीएन एमपी एसवी सीसीएन एमपी एसवी सीसीएन। कोइन क्या था? पगोड़ा। डच डिफीटेड द बैटल ऑफ बेदरा 1759। मद्रास फ्रांसिस ने बॉम्बे गर्नाट ओंगियर कलकत्ता चारनौक। देखो ऑर्डर्स ऑफ द एंट्री पहले पोर्टुगीज आते हैं 1498 में, फिर डच आते हैं 1596 में और फिर इंग्लिश आते हैं 1599 में। डेनिश 1616 फ्रेंच 1664 स्वेडिश 1731। सी फायर स्टैडो दे इंडिया, ठीक है। पोर्टुगीज का फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रोल सिस्टम कार्टर्स परमिट अरमादा क्या था? फोर्स कॉन्वॉय क्या था? शिप, ठीक है। अरमादा क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी अल्बुकर्क रियल फाउंडर थे। दोनों दे गुना गोवा कैप्चर एंड पासिंग, ठीक है। एंड जाओ दे कोस्टा कार्टर्स सिस्टम को नॉर्मल किया गया था। पोर्टुगीज का क्या कंट्रीब्यूशन था? वो इतने साल रहे तो टोबैको पोटैटो पाइनएप्पल पपाया लीची ऑरेंज इंट्रोड्यूस। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस गोथिक आर्किटेक्चर हिस्टोरिकल राइटिंग बारबोसा पीस नोनीज सीजर। लेकिन ये डिक्लाइन हो गया रिलीजियस इंटॉलरेंस लूटिंग द ट्रेडिंग मॉडल एंड रिवॉल्ट। डच में 1608 में वीओसी एस्टैब्लिश फर्स्ट कंपनी टू इशू शेयर्स, ठीक है। डच एक ऐसा पहला कंपनी था जिसने इशू करा शेयर्स। डायरेक्टर 17 थे एंड मोनोपोली था। हॉकिन मीर जहांगीर 1613 में क्या हुआ? फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत। 1615 में थॉमस रो गेट्स ऑल इंडिया ट्रेड फॉर्मेशन। 1632 में गोल्डन फार्मर। 1633 में बालासोर फैक्ट्री। 1639 फ्रांसीसी डी। 1651 हुगली।
Portuguese arrival marks the beginning of European age in India. Dutch personalized capital plus share market used in diplomacy. Mughal farmers 1717. यूरोपियन कहते हैं टर्न ब्लॉक्स लैंड रूट यूरोप नीडेड न्यू सी रूट टू इंडिया ठीक है ब्लॉक हो गया था लैंड रूट उनको सी रूट चाहिए था लेना सा था कंपास वगैरह इंप्रेशन था शिप बिल्डिंग प्रिंस हेनरी द नेविगेटर थ्री बुलेट पॉइंट 1488 में बार्थोलोमेव डियास ने केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर करा 1492 में कोलंबस 1498 में वास्को डी गामा अमेरिका ये इनका वो है कौन पहले आया कौन बाद में आया आई थिंक इट हैज बीन रिपीटेड और समथिंग लाइक दैट हॉकिंग मीट्स कहां की उनको टाइटल मिलता है इंग्लिश खान का 1608 फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत में आता है 1613 ठीक है 1615 में थॉमस रो गेट्स ऑल इंडिया ट्रेड परमिशन 1615 में थॉमस रो क्या हो जाता है ऑल इंडिया ट्रेड परमिशन मिल जाता है 1632 में फार्मन इशू होता है गोल्डन फार्मन गोलकोंडा 1632 बालासोर फैक्ट्री 1633 फ्रांसिस दे मद्रास 1639 हुगली फैक्ट्री फारूक सियार मैग्ना कार्टा Who reached Cape of Good Hope? Diaz. Vasco da Gama, 1498. Sea Empire. Estado de India. First Portugal governor, Almeida. Portuguese introduced Switchcock tobacco, POC. Dutch first East India Company. Surat. Who founded Madras? Francis Day, Calcutta. Charnock. 1717. Farooq Siyar. Portuguese banned sucking Goa under whose period? Albuquerque. ब्लू वाटर पॉलिसी अल्माइरा डच में एक ईस्ट डायरेक्टर नहीं 17 थे ठीक है अब देखो 21 से कैसे कंफ्यूज हो गए अभी जब 17 की बात है डच का हेडक्वार्टर कहां पे था बता आप यहाँ डच की गोल्ड कॉइन का नाम जरा बता पगोडा अब इसी को लाइन में करके पूछेगा 4 लाइन दे देगा और बनाओ फाइंड आउट करो 1686 डिस्प्यूट विद ऑरेंज ब्रिटिश फ्लैग टू फीवर आइलैंड ठीक है ऑरेंज के साथ डिस्प्यूट होता है ना तो ब्रिटिश एक फीवर आइलैंड टाइप का कुछ होता है वहां पे वो फीवर आइलैंड में भाग जाते हैं 1668 बॉम्बे ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी एट द रेट ऑफ 10 पाउंड पर ईयर ठीक है 10 पाउंड पर ईयर में बॉम्बे जो था ईस्ट इंडिया कंपनी वो 1668 में चला जाता है फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री बंगाल क्या होता है बालासोर फार्मर 1717 सरकार पोर्टुगल अराइवल न्यू फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट ऑफ द यूरोपियन एज First issued share, Dutch. First, which factor most likely forced Europe to find a new sea route? Turns block and route. Name of system that forced Indians ship to take permit. Carter system. Which settlement confirmed that Dutch from Coromandel textile? Pulicat. ठीक है पुलिकट जो था वो कंफर्म करता है थॉमस रो मिशन मेन क्या था गेटिंग ट्रेड प्रिविलेज ऑल इंडिया कंपनी 1833 में कोई पॉलिटिकल बॉडी बन जाता है वो लीडर फारूक सियाज बॉय हामिल्टन फाइनल रिपीट ऑफ डच कहाँ पे हुआ था 1795 में